नमस्कार, मैं हूँ निखिल। आज पॉडकास्ट में जो किरदार हैं, वो अब तक की मेरे पॉडकास्ट श्रृंखला की उम्र में सबसे छोटी। लेकिन बाबा रे बाबा, लात घूंसे चलाने में इनका कोई जवाब नहीं। आज आप सुनेंगे मेरी और हिया की बात, जो अभी नेपाल में आयोजित साउथ एशिया ओपन कराटे टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत आई हैं। इस वक्त मेरे साथ पहले लाइन पर हिया की मदर हैं, कीर्ति सिंह। हम उनसे बात करेंगे। कीर्ति जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। जी सर, थैंक यू सर। जी, किस तरह से हिया की उम्र 6 साल की उम्र है, कब से इसने कराटे खेलना शुरू कर दिया? जी सर, इसने 4 साल और शायद 3 महीने होते से सवा 4 साल में इसने स्टार्ट कर दिया था सर। ओके, तो इसने ये कराटे स्पोर्ट्स क्यों चुना? कोई फैमिली हिस्ट्री है कोई कराटे चैंपियनशिप में? नहीं सर, एक्चुअल में क्या जहाँ मैं रह रही हूँ ना, वहाँ एकेडमी था। ज जहाँ इसको हम पार्क ले जाया करते थे ना, उसके जस्ट जी, सामने एकेडमी हुआ करता था। जी। तो एक्चुअल में इसको इसके दादी सा लेके जाया करते थे वहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा। ये थोड़ी बहुत एक्टिव थी, तो उनने यूँ एकदम मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया कि भई ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको मैं उनको एक्चुअल में ये नॉलेज भी नहीं था कि काहे की है, उनको लगता था जूडो अकेडमी है। जी, जी, तो कि मैं इसको जूडो में डलवा दूँगी जी, और फिर वो और भी नियर बाय मेरे जस्ट पीछे शिफ्ट हो गया अकेडमी। जी, जी, मैं एक दिन इसको स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो मैंने इसी से पूछा, मैंने कहा बेटा अपन देख के आएँ यहाँ क्या होता है, जी, आपकी इच्छा हो तो। जी, तो ठीक है, जस्ट हमने बात करी उस टाइम में सर, मतलब कम से कम 4 ईयर कंप्लीट जी, होना चाहिए था बच्चा और इसका वो जी, कंप्लीट नहीं था। तो जी, जी, हमने 5 से 6 महीने वेट किया जी, और उसके बाद में इसको वहाँ एडमिशन करवाया। 1 महीने सर मेरी भी मेहनत से इसका पहले-पहले इंटरेस्ट नहीं आया इसको जी, कि मम्मा यहीं बैठो। 2 महीने मैं इसके साथ में सर वहीं बैठी जी, एकेडमी में। जी, फिर उसके बाद में इसको खुद को इंटरेस्ट आने लग गया और इसका अच्छा खेलने जी, लग गई खुद जी, से। जी, जी। चलिए, हिया से भी बात करना चाहेंगे आप, एक बार हमारी हिया से भी बात कराइएगा। जी सर, जी सर। जी। हेलो। हेलो हिया, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, आपको पता है हिया का मतलब क्या होता है? हिया क्या मतलब होता है, आपको पता है? दिल। दिल, वेरी गुड। हिया का मतलब दिल होता है ना? तो आप जब दादी साहब के साथ पार्क जाती थीं, फिर आपने जब ये कराटे खेलना शुरू किया, तो उस वक़्त शुरू-शुरू में आपको डर नहीं लगा, अरे! किसी की तेज़ लात मेरे मुँह पे आ गई तो लग जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं लगा? नो। नो। तो अब तो सुना हमने आप बहुत तेज अपनी कराटे खेलती हैं, सामने वाले को एकदम दाँत खट्टे कर देती हैं। हुँ? तो यस। ऐसा तो नहीं होगा जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बात सुनते-सुनते आपको कोई गुस्सा आ जाए और आप वहीं से एक ज़ोर से लात चलाएँ, तो फ़ोन में होती हुई कहीं मेरे टीथ पे लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा? नो सर। नो सर। अच्छा सुनो, अभी आप नेपाल गए थे हाँ। साउथ एशिया ओपन कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। हम्म। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर और कितने लोग आए थे? किस तरह से वो खेल रहे थे? कुछ बताओ आपका ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप तो अच्छा रहा। जी, खेले भी अच्छे थे। जी। तो कहाँ मज़ा नहीं आया पूरे टूर्नामेंट में? ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जब आप वहाँ पर कराटे पे जब वहाँ पर आप खेल रही थी तो वहाँ पर क्या लग रहा था आपको? सामने मतलब दिखे मेडल दिख रहे थे कि अरे! मुझे तो मेडल लेके ही इंडिया जाना है, ऐसा लग रहा था? यस। ओके, तो आपको सिल्वर मेडल मिला? यस। अरे वाह! तो कुछ अपना बताओ ना आपको कैसा लगा? आपके साथ कौन-कौन गए थे वहाँ पर नेपाल ट्रिप में? घर से कौन चला था? मम्मा चली थीं? हाँ। और? और कोई नहीं चला था। अच्छा, आप और मम्मा गए थे। सियान चले थे और मैम चले थे। अच्छा, तो फिर जब आपको वहाँ सिल्वर मेडल मिला तो उस वक़्त आपको कैसा फ़ील हो रहा था? अच्छा। अच्छा, तो जब आप वो सिल्वर मेडल लेकर वापस आए थे तो मैं जी। मैं रोने लग गया था, मुझे गोल्ड चाहिए था। ओह वाह! गोल्ड चाहिए था? तो रोना क्या है? स्पोर्ट्समैन को कभी सिल्वर मिल जाता है, कभी गोल्ड मिल जाता है। अगली हम्म। बार आप गोल्ड लेके आ जाएँगे, है ना? यस सर। ओके, और प्रैक्टिस करेंगी तो गोल्ड मिलेंगे। अच्छा और बताओ कुछ अच्छे अपनी वहाँ कौन-कौन नए आपके फ्रेंड्स बने और जो दूसरे जो स्पोर्ट्स जो आपके साथ जो खिलाड़ी जो खेल हमारे एकेडमी के हाँ, थे ना, जी, वो जी, फ्रेंड थे जो हमारे साथ चले थे। जी, फिर यूपी वाले भी
सर के फ्रेंड बच्चे और आए थे तो उनसे फ्रेंडशिप हुई थी। अच्छा, तो जो आपसे बड़े थे एज में, वो जो खेल रहे थे, तो आपने उनसे कुछ ऐसा ट्रिक सीखा कि मैं भी अपनी जाकर वापस जयपुर प्रैक्टिस में इन चीज़ों को जिनकी वजह से मुझे गोल्ड नहीं मिला है, इस बार मैं प्रैक्टिस ऐसी करूँगी कि मुझे अगली बार तो गोल्ड ही मिलेगा। ऐसे कुछ उनसे बातचीत करी आपने, आपके जो नए फ्रेंड्स बने वहाँ पर उनसे? यस सर। अच्छा, कुछ अच्छी-सी बातें बताओ ना, आप वहाँ खेलने गए थे, हमने तो आपको खेलते हुए देखा नहीं, लेकिन हाँ, आपकी फ़ोटोग्राफ देखी थी, वो सिल्वर मेडल आप बिल्कुल मुँह में दबा के और है ना? यस सर। ओके, तो फिर वहाँ से जब आई थी, तो पहले आते ही सिल्वर मेडल किसको दिया, दादी सा को? कि देखो मैं यस। जीत के आ गई हूँ, फिर दादी सा क्या बोली? नहीं, सब बोली बहुत अच्छा, ऐसे आगे बढ़ते रहना। अरे वाह! तो अब आगे क्या है और कुछ टूर्नामेंट खेलेंगी? यस। ओके। मुझे तो आपके नाना ने बताया कि हिया इतना अच्छा सिल्वर मेडल लेकर आई हैं, तो नाना को भी भेजा वो फ़ोटो आपने? यस सर। अरे वाह! तो आप हमसे कुछ बातचीत और करेंगी? अच्छा लग रहा है कुछ इस तरह की और कुछ अच्छे आपके जो वहाँ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो कुछ बताएँगी आप हमें? कैसा लगा था जब यस। आप रवाना हुई घर से और नेपाल पहुँची? तो अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताइए ना हमें। जर्नी तो बहुत अच्छी गई। जी। हम शंभुनाथ भी घूमे थे, बहुत अच्छी जगह है। अरे वाह! और? और पशुपतिनाथ भी घूमे थे। अच्छा। और? और मुझे मुझे आप बहुत अच्छी लग रही हैं बात, बहुत स्वीट वॉइस है आपकी। तो थैंक यू सर। मैं तो आपसे ऐसे ही बातें कर रहा हूँ कि मुझे ये तो पता ही है कि अगली बार आप गोल्ड लेकर आएँगी और फिर कभी हम देखेंगे अरे वहाँ ओलंपिक में हमारी हिया वहाँ पर टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ से भी गोल्ड लेके आ रही है। तो अब आगे क्या प्लानिंग है? अब किस तरह से प्रैक्टिस करेंगी आप आगे? बहुत अच्छी करूंगी सर। अच्छा, तो अच्छा कौन-से स्कूल में पढ़ती हैं आप? शांति जूनियर्स करधनी। ओके। तो आगे फिर अब और प्रैक्टिस करनी है। अच्छा आपको ये कराटे स्पोर्ट्स क्यों अच्छा लगता है? आप दूसरा स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलती हैं? मुझे कराटे इसलिए हुँ, पसंद है क्योंकि उसमें कहीं भी अच्छी जगह जी। एकेडमी वाले घुमाने लेके जाते हैं, मेडल अच्छा, मिलता है। ओह! अच्छा और फिर अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी हो जाता है कि भई स्कूल में तो सब बच्चे हिया से तो दूर रहते होंगे। अरे यार! हिया से नहीं लड़ना, अगर हिया से लड़ा तो ये एक किक लगाएगी, है ना? ऐसा भी होता है? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं हिया से बातचीत करूँगा, हिया अगर किसी बात पे नाराज़ हो गई तो वहीं से किक लगाएगी फ़ोन से ही सीधा, है ना? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। मुझे आप है ना अपनी और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ भेजना जो आपने नेपाल जर्नी करी ना, उसमें आपने बहुत सी फ़ोटोग्राफ ली होंगी, आपकी टूर्नामेंट्स की बहुत सारी फ़ोटोग्राफ होंगी, आप मुझे भेजेंगी? यस सर। ओके, मैं आऊँगा आपसे मिलने फिर आपके घर पे, ओके सर। है ना? चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात है कि आपका नाम जैसे ना हिया, वैसे ही आप बहुत अच्छी स्वीट वॉइस दिल से निकालती हैं आप आवाज़, है ना? चलो थैंक यू हिया ऑल सर। द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर हैं? फिर कभी आपसे ओके बातचीत सर, करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ये इस वक़्त हमारे साथ हिया थी, साउथ एशिया ओपन कराटे प्रतियोगिता में हिया शेखावत अभी सिल्वर मेडल लेके आई हैं। आप नेपाल के जो गोजू रियो कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में काठमांडू में जो दशरथ स्टेडियम है, वहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी। भारत के 61 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था और 6 वर्षीय वर्ग में हिया शेखावत रही हैं। हिया शेखावत डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक अब तक 4 गोल्ड जीत चुकी हैं और नेशनल पर कांस्य पदक भी जीती है। हमें पूरी उम्मीद है कि जयपुर की हिया शेखावत एक दिन जयपुर का नाम ज़रूर रोशन करेगी। हिया हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू सर।